अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत अरसे तक न्यूज में रहा, कुलभूषण यादव। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये एक जियोपॉलिटिक ठुसल का हिस्सा है। चले समझते हैं कि कुलभूषण यादव का केस असल में क्या था। कुलभूषण यादव इंडिया महाराष्ट्र का रहने वाला था। 1987 में इंडिया नेवी में शामिल हुआ। 2021 में रिटायरमेंट ली, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक कुलभूषण यादव ने रिटायरमेंट के बाद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करना शुरू किया। पाकिस्तान का कहना है कि वो ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में घुसा। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें कुलभूषण कन्फेस करता है कि वो कवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा था, लेकिन इंडिया का कहना है कि कुलभूषण एक बिजनेसमैन था जो ईरान में था और उसे इलीगली उठाया गया। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण को डेथ सेंटेंस सुनाया, तो इंडिया ने फौरन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया। जुलाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा कि कुलभूषण यादव को इंडिया के कौंसलर ऑफिशियल्स से मुलाकात का हक दिया जाए। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने 2 सितंबर 2019 को कौंसलर असेस फराहम की। इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की। ये 2 घंटे की मुलाकात इस्लामाबाद के कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर्ड लोकेशन में हुई। पाकिस्तान का कहना था कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का एहतराम किया। कौंसलर असेस फेयर फ्री और एज पर प्रोटोकॉल थी। मीटिंग कैमरा सर्विलेंस में थी, लेकिन प्राइवेसी मेंटेन की गई। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आराम से मुलाकात कर सका, जबकि इंडिया का कहना था कि मुलाकात प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में हुई। कुलभूषण कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस था। वो नेचुरल तरीके से बात नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे ट्रेनिंग दी गई हो। उसे मिलने से पहले सब कुछ याद करवाया गया है कि उसने क्या कहना है और क्या नहीं। इंडिया ने इस मुलाकात को अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया और कहा कि वो दोबारा अनमॉनिटर्ड असेस की डिमांड करता है। दोनों ममालिक ने मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन तासुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपना वादा निभाया है, जबकि इंडिया ने कहा कि ये रियल कौंसलर असेस नहीं थी। पाकिस्तान के कहने के बावजूद कुलभूषण यादव ने अब तक कोई लीगल रिव्यू पिटीशन भी ऑफिशियली फाइल नहीं की। अभी भी कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में है। केस अभी भी सेंसिटिव है। दोस्तों, कुलभूषण यादव की कहानी हमें याद दिलाती है कि मॉडर्न वारफेयर सिर्फ गन्स और बॉर्डर्स का नहीं, इंटेलिजेंस, नैरेटिव और डिप्लोमेसी का भी होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या फ्यूचर में इस इशू का कोई परमानेंट हल निकल सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए रोशी टॉक्स।